गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 7th क्लास में आपको बताएंगे कि हमारी बदलती पृथ्वी, जो हमारी ये पृथ्वी है, इसमें लगातार बदलाव होते रहते हैं, चाहे जलवायु में, चाहे मौसम में, चाहे बरसात में, चाहे भूकंप या अन्य गतिविधियों। तो देखिए, स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। ये जो हमारा स्थल मंडल है, अनेक प्लेटें हैं अंदर, उसमें विभाजित है, बटा हुआ है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेटें कहते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। ये जो प्लेटें हैं बच्चों, ये धीमी गति से धीमी गति से चारों ओर ये क्या है, घूमती रहती है। इस प्रकार से प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। मैग्मा मतलब लावा, पृथ्वी के अंदर से भी लावा निकलता है, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? मैग्मा बोलते हैं। पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ये होता है। पृथ्वी के अंदर, ये जो हमारी पृथ्वी है चारों तरफ, इसके अंदर पिघला होगा मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। जैसे एक वृत्त होता है, उसके रूप में ये घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। आगे है बच्चों की प्लेट को इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। ये जो प्लेट है कि इस गति के कारण, धीमी गति से घूमती रहती है के कारण, ये जो पृथ्वी है बच्चों, इसकी जो सतह है ऊपर की, उस पर हमेशा परिवर्तन होता रहता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है, बांटा गया है, जिसके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती है या पैदा होती है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में, आंतरिक से भाव क्या है? पृथ्वी के अंदर बच्चों, आंतरिक भाग में घटित होते हैं, उन्हें आंतर्जनित बल क्या बोलते हैं? आंतर्जनित बल या एडोजेनिक फोर्स हम इनको कहते हैं। एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं, पृथ्वी की जो सतह है उसके ऊपर उत्पन्न होते हैं, वो तो आंतरिक भाव था बच्चों। और पृथ्वी की जो सतह है, ये ऊपर की जो सतह है, उस सतह पर उत्पन्न होते हैं, उन्हें बहिर्जैनिक बल या एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अब ये चित्र देखिए आप, 3.1, ये जो चित्र है बच्चों, इसको देखिए। तो ये जो चित्र है उसको देखिए। तो इस चित्र में अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं, और ये कभी धीमी गति, भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। तो बच्चों देखिए कि ये
पृथ्वी की गतियां हैं जो इसमें बताया गया है। पहला है पृथ्वी की गतियां, आपको पता है इसमें अंतर्जनित बल। दूसरा है बच्चों आकस्मिक बल। इसके साथ ही है पटल विरूपण बल। ठीक है बच्चों, विरूपण बल। आगे है भूकंप। पृथ्वी की गतियों से क्या होता है, भूकंप उत्पन्न होता है। इससे ज्वालामुखी भी होती है। ज्वालामुखी क्या है बच्चों, ज़मीन के अंदर से नीचे से, निचले हिस्से से कुछ लावा बाहर निकलता है, उसके साथ धुआं भी, आग भी निकलती है। लावा चारों तरफ से ऐसे फैल जाता है और धुआं और आग जलती रहती है, धुआं ऊपर चला जाता है। इसी प्रकार से भूस्खलन होता है। भूस्खलन का मतलब पहाड़ के पहाड़, जैसे बरसात होती है, पृथ्वी की गतियों के कारण पहाड़ के पहाड़ नीचे आ जाते हैं। या क्या है कि पर्वत निर्माणकारी बल। क्या है, पर्वत निर्माणकारी बल ये है। आगे है बच्चों इसी में बहर जनित बल होता है। पृथ्वी की गतियों के कारण अपर्दन और निक्षेपण, अपर्दन होता रहता है। अपर्दन जैसे मिट्टी का अपर्दन होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। ये नदी या बहता जल, तो आपने देखा होगा कि नदी या नदी का बहता हुआ जल, पवन चलती रहती है इस गतियों में, हवा चलती रहती है। हम रोज़ ही देखते हैं हवा का रुख, पृथ्वी की गति के कारण ही हवा का रुख बदलता रहता है। समुद्री तरंगे, आप ये देखते हो कि समुद्र की जो तरंगे हैं वो ऊपर उठती रहती हैं। कई बार सुनामी आ जाती है और ये सुनामी तरंगों के कारण ही आती है और 15-15 फुट तक सुनामी आती है। अब तक का रिकॉर्ड है बच्चों कि 150 मीटर तक सुनामी ऊपर आई है। तो पृथ्वी की गतियों में इतना ही। अब हम आपको आगे बताएंगे कि ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है। ज्वालामुखी जब आता है भूमि की परपट्टी पर खुला हुआ, ये आपको सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है बच्चों, इसको देखिए। ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। जो पिघले हुए पदार्थ हैं ज़मीन में से और ऊपर निकलते हैं। तो ये चित्र आपको बच्चों, ये सामने जो चित्र है ये पता लग रहा होगा। इसमें आप देखिए, चित्र को देखिए आप। इस चित्र में नीचे है ज्वालामुखी का चित्र बनाया है। सबसे नीचे मेटल है, मैग्मा कास्ट जो है। उसके बाद आता है प्रॉपर्टी, ज़मीन की वो नीचे की प्रॉपर्टी जो होती है वो। उसके बाद है लावा, लावा निकलता रहता है ऊपर की ओर। लावे का निकास होता रहता है, जैसे ऊपर निकलेगा लावा, निकास दोनों साइडों में होता रहता है। फिर क्रेटर, और सबसे ऊपर जाता है गैस। ज़मीन में से लावे के साथ जो गैस निकलती है वो, वह राख, उसके साथ राख भी निकलती है। तो इस तरह ये बच्चों आपको बताया है कि इस प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। पृथ्वी ऐसे कप कपाने लगती है, तो यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को हम क्या कहते हैं बच्चों, भूकंप कहते हैं।
कई बार देखते हैं ना कंपन होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। चित्र 3.3 नीचे है, देखना। भू प्रॉपर्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है या कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। वहाँ से क्या है, ये उद्गम केंद्र है। आप चित्र में भी देखिए, उद्गम केंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र के से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में, इस प्रकार से तरंगी होती है ना, उसके रूप में गमन करती है और अधिकेंद्र के निकटतम बच्चों भाग में सर्वाधिक क्या होती है, हानि होती है। एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की जो तीव्रता है वो धीरे धीरे क्या है, कम होती जाती है। तो आज के इसमें मैं इतना ही बताऊंगा बच्चों, आगे कल बताएंगे। तो इसे लर्न करना बच्चों। थैंक यू बच्चों।